बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, फातेह लंदन सिस्टम को अपने काबू में शिकंजे में लाने वाले, वश में करने वाले। वश में करने वाले, जब लंदन से 21 अक्टूबर को आए थे ना, तो यही सियासी पंडित कह रहे थे कि अब ये पंजाब को जगाएंगे, वो पुराने नारे लगाएंगे, उठ पंजाबी उठ तेरी पग नु लागी दाग, यही नारा था क्या जाग लगा। पंजाब की हाँ पंजाबी जाग। हाँ, तेरी मेहरबानी, आप पग ना नु। होते तो आज मुझे याद नहीं आना था ये। नहीं, मैं कभी कभी ऐसे छोटी छोटी सहूलत दे देता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ घबराना नहीं नहीं। हुआ। हाँ। वो निकले नहीं अवाम में, वो बिठाते हैं 45-35 लोग, और उनके दरमियान वही एक तकरीर 2017 वाली जो उनकी गजनी की तरह फंसी हुई है ना, जब भी वो होश में आते हैं वो 2017 में हम वहां जा रहे थे, वहां जा रहे थे, वहां जा रहे थे, वही रुक जाते हैं। आज जो उन्होंने खिताब फरमाया ना, पहले मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा पढ़ूं आपके लिए, जी जी। उसके बाद आपका तबसरा है। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने बानी तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा है कि जिसको 4 लोगों ने सादिक और अमीन करार दिया, उसने इक़्तिदार में आकर मुल्क का बट्टा बिठा दिया। मुझे हटाने का मकसद एक शख्स को इक़्तिदार में लाना था जिसके पल्ले कुछ नहीं था। लाहौर में नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि हमारे दौर में हर चीज अवाम की पहुंच में थी। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान बहुत जल्द दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो जाएगा। 4 दिन तरक्की के बाद हम फिर 10 दिन पीछे चले जाते हैं। यह हादसा पहले भी कई बार हुआ, अब किससे गिला करें। नवाज शरीफ का कहना था कि मैंने झूठे केस में सजाएं पाई। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और जो यहाँ बैठे हैं, इनके खिलाफ झूठे केस बनाए गए। जाली केसेस अब खत्म हो गए, झूठे केसेस बनाने की क्या जरूरत थी। बेटे से तनख्वाह न लेने पर वजीर आजम को निकाल दिया, कहाँ है सजाएं। आज मेरी नाहली भी खत्म हो गई है। ये नोट कीजिए, उन्होंने कहा मेरी नाहली खत्म हो गई है। चुटकुले सुना रहे, वैसे मेरा कोई हाथ नहीं है। कानून नहीं था, पता नहीं कहां से ब्लैक डिक्शनरी आई और फैसला सुना दिया। आप इतने माहिर थे वाइट कलर क्राइम के, इसलिए ब्लैक डिक्शनरी का इस्तेमाल हुआ था। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि हमारे दौर में 10 रुपए किलो सब्जी मिलती थी, आप तो खरीदते रहे। 10 रुपए से। कायदे आज़म के दौर में कुछ आनों में मिलती थी यार। हाँ। 4 रुपए की रोटी थी, हमने लोड शेडिंग को खत्म किया। लोड शेडिंग खत्म करना आसान काम नहीं था। बुला बुला बुला, आगे वही मोटरवेज हैं। एक शख्स को इक़्तिदार में लाने के लिए जिसके पल्ले कुछ नहीं था, 4 लोगों ने बिठाया, बैठकर उसको सादिक और अमीन करार दे दिया। मियाँ साहब, इनकी यादाश्त के लिए 4 लोगों ने सादिक और अमीन करार दिया था। आपको तो 2 जजों ने अभी 3 रेफरेंसेस में ऐसे पाक किया ना, पवित्र कर दिया जैसे दूध से धुले हुए आप, ऐसे ही हुआ है। तो मियाँ साहब अपनी मिसाल देते हुए अच्छे नहीं लगते। इमरान हाँ इमरान हाँ, अगर इनकी तकरीर से इमरान हाँ निकाल दें तो बाकी क्या बचता है। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, मैंने तकरीबन कोई 2-3 दिन पहले ये कहा था कि नवाज शरीफ साहब सदमे में हैं। ये ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। और ये डिस्टर्ब कब से है? जब से ये पाकिस्तान वापस आए हैं। अच्छा। और 21 अक्टूबर को जिस तरीके से इनका इंतहाई फ्लॉप, इंतहाई तारीखी, इंतहाई फ्लॉप इस्तकबाल हुआ, उसके बाद से मैंने कहा कुछ इनका, और कहने लगे हाँ, इस्तकबाल। इनके इनका दिमागी संतुलन जो है ना वो बिगड़ चुका है। इन्होंने ख्वाहिश इनकी ये, तवाजुन। अब एक ही बात है ना, ये जरा उससे नहीं वो नहीं, मैं समझने की कोशिश तड़का कर। तड़का अच्छा लग रहा, समझा करें। अच्छा। अच्छा, इन्होंने ना आना था लाहौर एयरपोर्ट से ना वो मीनार पाकिस्तान तक, जलसगाह तक, एक हाँ, वो अजीम शान काफिले की सूरत में, जिसको मियाँ तो साहब लीड कर शादियां रहे थी, थे। नहीं आ सके ना हाँ हाँ, यार। सुने 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 तो सही। लेकिन वो अलमिया ये हुआ कि लाहौर ने मियाँ साहब को ना बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। हाँ, ठीक है ना। वो जैसे कोई अमीर कजन हो ना, तो वो किसी गरीब लड़की जो उसकी वो होती है कोई ब्याह श्याह, तो वो भी ऐसे धुतकार देते हैं, जाओ जी ऐसे नहीं करना। तो मियाँ साहब के साथ भी ना लाहौर की आवाम ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने कहा जाओ मियाँ साहब ऐसे नहीं करना। और आप देखें कि मियाँ साहब का आबाई हल्का, अब उसमें हालात ये हैं कि लोग वहां पर मियाँ साहब को गालियां दे रहे हैं। तो जब लाहौर की आवाम ने इनको किया रिजेक्ट, तो 8-5 से 10 हज़ार के दरमियान, 8 या 10 हज़ार लोग थे उस वक्त मीनार पाकिस्तान के पिंडाल में। और जब नवाज शरीफ साहब ने वो जलसा देखा, लोगों की तादाद देखी, तो उसके बाद फिर उनका जो है ना वो, तब से तरा वो डाउन है। तरा ही निकल गया। उन्हें वो, उनकी जो सेल्फ स्टीम थी ना वो बिल्कुल सिफर है, और उस वक्त से वो ये इसी लेवल पे चल रही है। इसीलिए अब वो अपने माजी की किस्से जो है ना वो याद करते हैं। तो माजी में तो मुसलमान भी जो है वो तकरीबन कहा जाता है कि आधी दुनिया के ऊपर वो हुक्मरानी करते रहे हैं। अजमत रफ्ता की यादें तो हम आज भी बैठ के जो है वो याद करते हैं। लेकिन आज हम किस हालत में है, वो उसकी भी तो कोई ना कोई जवाब तलबी होनी चाहिए ना।
तो नवाज शरीफ साहब अब देखें कि ये कहते हैं कि हम जब हमारी हुकूमत खत्म हुई तो रिकॉर्ड ज़र मुबादला के ज़खायर थे सर $7 अरब थे, और 18 अरब डॉलर से जायद का करंट अकाउंट डेफिसिट था, तो उनकी तिजारती हुकूमत तो खसारा जो है वो 2018 तक गई थी ना, 2017 में क्या नवाज शरीफ बस गए? सर मुस्लिम लीग नून में सिर्फ नवाज शरीफ साहब, पूरी नून लीग जो है ना वो जैसे सूरज के गिर्द हमारी ये पूरी कायनात घूमती है ना, तो वो पूरी नून लीग उनके गिर्द गिर्द घूमती है। और ना उनका भाई वजीर आजम है, ना नून लीग से कोई ताल्लुक है, और ना ही शायद खकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून से थे, और ना वो उनके वजीर आजम रहे हैं, अगरचे बनाया दोनों को मियाँ साहब नहीं था। तो ये देखें कि ये सब तो कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलता सर यार, मुझे हंसी कंट्रोल करना मुश्किल सर तो होगी। यही झूठ ही सबसे बड़ा यही है कि वो कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता, इस कौम को गुमराह करते रहे, झूठ बोलते रहे, इस कौम के साथ धोखा करते रहे। और आप देखें कि वो ख्याली बातें करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। आज उन्होंने अपनी नाअहली खुद ही खत्म कर दी। कल उन्होंने कहा हम IMF से छुटकारा पा सर चुके हैं। गलबन मई इनके सामने बैठा हुआ कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। मई 2018 में, मैं अभी कल परसों मैंने एक वो वीडियो क्लिप देखा मिफ्ता इस्माइल साहब का, मई 2018 का गलबन वो क्लिप है, और मिफ्ता इस्माइल साहब ये कहते हैं कि जो मर्जी हो जाए आइंदा हुकूमत अगर पीटीआई की आती है तो इमरान खान साहब को आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। ये लोग खुद बारूदी सुरंगें बिछा के गए, और इन बारूदी सुरंगों का मकसद सिर्फ ये था कि आइंदा हुकूमत जो आएगी उसको मुआशी मुश्किलात का सामना बिल्कुल करना ऐसे पड़े। ही है, और यही बिल्कुल कुछ ऐसे ही हुआ। है। और ये जो बाद में ताने देते थे ना कि इमरान खान साहब वो कहते थे, अपने आप को कह रहे होते वो थे। क्या नहीं, इमरान खान साहब को ताने देते थे, ये तो कहता था कि मैं आईएमएफ के पास जाने से बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूं। तो वो ये क्या था, ये सारे असल में ये फंदे खुद सेट करके गए हुए थे, और बाद में इनको पता था कि जो मर्जी कर ले एट द एंड पीटीआई को जाना पड़ेगा। और आप देखेंगे जब हुकूमत बनी थी तो 3 महीने तक पीटीआई इधर उधर से जो दोस्त ममालिक थे या इधर उधर से वो कोशिश करते रहे थे कि हम किसी तरह से पैसों का अरेंज कर लें जिसके बाद हमें आईएमएफ के पास ना जाना पड़े। लेकिन 3 महीने की जीतोजहद के बावजूद पीटीआई को आईएमएफ के पास जाना पड़ा था, और उसी वजह से आप देखें कि असद उमर साहब के ऊपर भी तनकीद होती थी कि उनको वजारत से कहा तो हटाया यही गया। जाता है ना, असद उमर साहब ने मशवरा दिया था IMF के पास नहीं जाना। सर यही बात थी, इन्होंने कहा रिपोर्टर्स तो था यही जी बताते जी हैं ना जी जी, जो यही बात थी इकोनॉमी इनका, की बीट वाले। इनकी कोशिश यही थी कि हम इसको अपने तौर पर चाइना से, सऊदीया से, यूएई से, ये जो दीगर दोस्त ममालिक हैं वहां से हम मैनेज कर लें। लेकिन अब देखिए कि मई के महीने में इलेक्शन होने से भी 2 महीने पहले मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था कि इनको हर सूरत जाना पड़ेगा। और मुफ्ता इस्माइल ने तो पीडीएम को सितंबर भी एक सितंबर या हाँ, अक्टूबर 2018 में शायद खकान अब्बासी साहब ने नैब अदालत में पेशी के मौके पे कहा था कि इस वक्त मुल्क के जो मुआशी हालात हैं, इमरान खान साहब को कम अज कम 3 साल लगेंगे। ये ऑन द रिकॉर्ड है, आप आज भी उठा के देख लें, ये सर्च करके देखें, आपको वो क्लिप भी मिल जाएगा, वो खबर भी मिल जाएगी जिसमें वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को कम अज कम 3 साल लगेंगे मुल्क को दोबारा इस्तेकाम लाने पे। तो ये दो साबिक जो है वो वजीर, एक साबिक वजीर आजम और एक वजीर खजाना, ये इस बात का एतराफ़ कर रहे थे कि मुल्क के मुआशी हालात वाकई खतरनाक थे। हाँ, ये एक अलग बात है कि 2014, 15, 16 के दौरान ना दुनिया में तेल की कीमतें बहुत कम रही, और डॉलर इन्होंने मसनूई तरीके से कंट्रोल किया हुआ था, वो तो तो कहते अवाम हैं को बाहर से मजाल नहीं थी डॉलर के ऊपर जाने जी की। जी, वो मजाल यही थी ना कि 700 अरब रुपए हाँ, 5 साल में आपने झोंक दिया था। और वो ट्रैप भी देखे कि अगली हुकूमत के लिए इन्होंने सेट किया, मसनूई तरीके से रोक के रखा। जैसे ही निगरान हुकूमत आई उन्होंने पैसे नहीं दिए, डॉलर शूट कर गया 30-40 रुपए। जब पीटीआई की हुकूमत आई है तो इनको तो डॉलर मिल ही 135-140 रुपए पे रहा है दरमियान में कहीं। तो इनकी हुकूमत में तो टोटल आप देखें तो वो तकरीबन कोई 172 तक पैंतीस शायद। 40 रुपए जो है वो उसमें इजाफा हुआ है। हम्म, तो यहां पर भी इन्होंने कौम के साथ इन्होंने ये धोखा किया, कौम के साथ ये जुर्म किया, गुनाह किया। घाक और खिलाड़ी हैं, घाक। सर गाहक खिलाड़ी नहीं है। एमएलए सिसिलियन माफिया और जी गॉडफादर जी के जी जी, खिताबात बिल्कुल, मिले ये थे। टाइटल मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहबान थे उन्होंने बड़ा देखभाल के ये सारी चीजें की गोसा थी। साहब ने लिखा था ये। जी जी, नहीं ये बात असल में की थी शेख अजमत सईद सईद साहब ने, वो जब लिखा फैसला लिखा हाँ जो उन्होंने वो था। कोट किया था ना मारियो हाँ पूजो का, वो जो हाँ, जी जी जी, उन्होंने फैसला उन्होंने गोसा आगाज साहब ने आगाज लिखा से था। जो किया था कि हर जो क्या कहते हैं उसको, कामयाबी होता है, फॉर्चून को क्या कहेंगे, किस्मत। हाँ, कि उसके पीछे जो है ना वो एक कोई ना कोई जुर्म जो है वो होता है, इसी का वो इस तरह का कोई उर्दू का खुशकिस्मती तर्जमा। कह रहे हैं या हाँ, इस तरह की तो वो आप देखें कि खुशहाली कह रहे जब ये निहाल हाशमी साहब ने धमकी दी थी ना जजेस को कि हम आपके अहल खाना पर, बीवी बच्चों पर जमीन तंग कर देंगे, तो उसके बाद फिर जब अगले दिन समाअत हुई तो उस वक्त जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने कहा था
कि इस तरह की धमकियां तो सिसिलियन माफिया अपने मुखालफिन को देता था, और उनके अपने मुखालफिन के वो अहल खाना को, बीवी पनामा बच्चों केस को की भी। दूसरी लाइन थी जी जी। ऑर्डर की। जी जी। तो ये उनके बीवी बच्चों को भी हमले करते थे, टारगेट करके मारते थे, और आज आप ये मुकदमात सुनने वाले जजेस को आप अब धमकियां दे रहे हैं। बताएं आखिर में कि ये 4 जजेस ने सादिक और अमीन करार दे दिया, दूसरी तरफ इनको अपना नहीं नजर आ रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकी क्या खिदमत की, नैब ने मैं इनकी मैं क्या यही कह खिदमत रहा की, हूँ, मैं यही आपको पूरे कह रहा हूँ। निजाम ने इनकी खिदमत क्या की है। जी जी, मैं आपको यही कह रहा हूँ ये कि बार बार अपनी तरफ तवज्जो ये दिला देते ये हैं। असल में जो वो नफ्सियाती मरीज होते हैं ना, वो इसी तरह होता है कि उनको बाकी पूरी दुनिया गलत नजर आती है, लेकिन अपनी गलती उनको नजर नहीं आती। तो मियाँ साहब, आपका जो तमाशा है ये तो पूरी कौम ने अपनी आंखों से देखा है। आपके अपने लोग आपका दिफा नहीं कर पाते यार, हम्म। कि जो जुर्लू इंसाफ हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कि तकरीबन 1.5-2 साल लगे, ठीक है, 1.5-2 साल लगे ये सारा उनका वो केसेस चलाने और उनको वो खत्म करने पे हैं। और नवाज शरीफ साहब बरी हो गए हैं तीनों रेफरेंसेस में, जो करप्शन के संगीन मुकदमात थे। और और कितना टैक्स का पैसा लगा था 40 इनकी 45 तहकीकात में। 45 के 48 दिन के अंदर अंदर जो है ये कितने 1 रुपए अरब लगे। रुपए 1 अरब रुपए से ज्यादा खर्च हुआ था, वो भी डूब गया, सब कुछ डूब गया। और आप देखें कि नवाज शरीफ साहब जी पवित्र होके जो है वो बाहर अब आ कह रहे गए। हैं कि इमरान खान को 4 लोगों ने सादिक और अमीन करार दिया। यार तो साथ, यार जज एक हो, दो, तीन हो, आप वो भी या तो पहली माने। बात तो ये है करामत मीठा मुगल मीठा हाथ साहब, आप करामत कड़वा मुगल कड़ा साहब, करते बात ये है हैं। कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को सादिक और अमीन नहीं कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने की थी आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह। बिल्कुल। तो वो और है वो क्या। तशरीह ये थी कि जो जो कोई भी मेंबर असम्बली है उसको सादिक, और सादिक का भी वैसे उसमें लफ्ज नहीं है, अमीन का लिखा हुआ है, तो अमीन होना चाहिए, सादिक का लफ्ज भी उसमें वो नहीं है। तो आप देखें कि वो अमानतदार होना चाहिए। तो इमरान खान साहब के पास अगर किसी ने कोई इमानत रखी है और उन्होंने उसमें खयानत की है, तो फिर तो वो जिम्मेदार बने। नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ने इक़्तिदार दिया था, इक़्तिदार भी अल्लाह की अमानत होता है, और आपने उस अमानत में खयानत की तो फिर आप उसके ऊपर नहीं क्वालिफाई किया। सही। आपने जायदादें बनाई, आप 4 साल उन फ्लैटों में रह के आए हैं, और आज भी कहते हैं जी कि साढ़े को रसीदा कोई नहीं, वो मेरे पुत्र देना है, पुत्रों को पूछो, कहना सानू दादे दिता सी, तो दादा कब्र पे तो पूछिए किस को तो तस्दीक कितों करिए भाई। तो ये ड्रामेबाजियां इसी तरह होती है ना, कि चीजें घुमा फिरा के बेटे ने उलझा के कह इतनी दिया था की जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ में कतली ने तोहफे में दिए। हाँ, वो देखेंगे, खुद इंटरव्यू दिए इन्होंने हाँ। पनामा लीक होने से पहले, क्योंकि हुकूमत में थे तो इदारों की रिपोर्ट्स इन तक यकीनन पहुंची होंगी। नहीं नहीं, जिस इदारे ने ये रिपोर्ट किया था वो पहुंचे हाँ, थे। वो जो इसका हिस्सा थे, बिल्कुल, वो भी यंग ग्रुप ने पूरा जी इनको जी, ये उस वक्त किया। भी वो उन्हीं की चमचागिरी पे थे, और आज भी वही चीजें चल रही हैं। तो सही। ये नवाज शरीफ साहब जो है ना, मेरे ख्याल में ये भूल जाते हैं इनको। और सबसे बड़ी बात यही है कि सर ये इस वक्त भी शदीद जहनी दबाव का शिकार है। तो मुल्क के अंदर जो अभी देखिए, पिछले दिनों इनके जो वो मोरे हैं, वो टीवी पर बैठे कहते पाए गए कि नवाज शरीफ साहब भी अब ये कहते हैं कि ये वो वाला पंजाब नहीं है जो मैं छोड़ के गया था। तो नहीं तो है ना, वो नवाज लोगों शरीफ में साहब निकले नहीं है तो ये 4 वादा है। साल 4 साल आप बाहर बैठ के आए हैं। हम उस वक्त कहते थे कि ये तो 1.5 साल, तो ये 22 महीने तो अब गुजरे हैं ना रजीम चेंज के बाद। मैं उस वक्त इनको कहता था अपने सब दोस्तों को, मैंने कहा 3.5 साल में पाकिस्तान के अंदर सियासत और अवाम बहुत ज़्यादा इनकी सोच में, इनके हालात वाक़यात में तब्दीलियाँ रूनुमा हो चुकी हैं। सियासी जमातें अभी इन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर रही, ये आगे मुस्तकबिल में इनको मुश्किल पेश आएगी। और फिर अब इस वक्त एग्जैक्ट वही सिचुएशन है कि सियासी जमातों को समझ ही नहीं आ रही कि हम इन वोटर का जो है इनका हम सामना कैसे करें, इनको हम टैकल कैसे करें। भाई ये एक आम बंदा इतना बाशऊर हो चुका है, वो फौरन आपसे सवाल करता है, आपके पास आगे जवाब कोई नहीं होता, आप लाजवाब हो जाते हैं। तो ये सियासी जमातों की अपनी गलतियां हैं कि इन्होंने अवाम की नब्ज को पढ़ने की बजाय ये 90 की दहाई में बैठे रहे। इन्होंने कहा कि अब भी वही सियासत करेंगे, उसी तरह किरदार कुशियां करेंगे, इमरान खान की ज़ात के ऊपर जो है वो गलाजत उछालेंगे और अवाम हमारे पीछे भाग के आ जाएगी। तो अभी भी आप किसी भी बंदे के पास चले जाए ना कि आप नवाज शरीफ साहब को वोट क्यों नहीं देंगे, वो पता क्या कहता है, नवाज शरीफ साहब मुल्क से भाग गए थे। इमरान सही। खान के जो है वो उसके ऊपर मुकदमात सही हैं या नहीं है, लेकिन इमरान खान ने समझौता नहीं किया, इमरान खान ने डील नहीं की, इमरान खान इस मुल्क से भागा नहीं है। सर ये एक लीडर की क्वालिटीज है जो इस वक्त अवाम की नज़र में है, और सही। अवाम बार बार इन्हीं चीज़ों को दोहराती है, और नवाज शरीफ साहब मुल्क से भाग जाते हैं, इसका इनके पास जवाब कोई नहीं है। सही। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी।